जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ प्यारे बच्चे। और क्लास शुरू हो चुकी है और हम आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं प्यारे बच्चे। तो आप भी फटाफट क्लास से जुड़ जाएं और इस लेसन को जबरदस्त तरीके से शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ भाई और सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएं। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। अंकेश, ओम पांडे, गुड्डू कुमार, साक्षी राय, चंद्रशेखर कुमार, मनदीप, विवेक कुमार, महिमा कुमारी, नंदनी, स्नेहा झा, रंभा कुमारी। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है भाई और जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ, फिर क्लास शुरू किया जाए। चलिए भाई, जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए भाई, जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएं। बिल्कुल। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट भी करेंगे आप लोग कैसे हैं। हम भी बढ़िया हैं। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद भाई। आप लोग खुश रहिए हमेशा जिंदगी में और लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे हमेशा बढ़ते रहें। जो आपके सपने हैं प्यारे बच्चे वो आप साकार करने में सक्षम हो, मेरा यही आशीर्वाद है। तो जल्दी से भाई क्लास से जुड़ जाओ, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, है ना। तो भाई सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो कैसे हैं आप सब, ये आप लोग जरूर बताएंगे। बिल्कुल। हाँ ठीक है, अभिषेक भारती नाम ले लिए भाई, अंजलि शर्मा, मुस्कान, निगम सैन, विकास कुमार, श्रुति कुमारी, अभिषेक। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चे। साधु यादव। अच्छा, हम आपसे बात नहीं करेंगे 2 दिन। पूछिएगा जलेबी, क्या जलेबी भाई? मिलिएगा तो खिला देंगे। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, ये जो लेसन होने वाला है इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के ज्यादातर पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहीं से उठने वाले हैं, जो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे और कल के जो टॉपिक पढ़ेंगे। इन 2 दिनों के टॉपिक में जो लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन ही बचे हैं इसके, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी पर विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक ना। और जितना आपको बताया जाएगा मेरे सभी छोटे भाई बहन, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर में हूबहू ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जैसे हम आपको बताते हैं। क्योंकि अब हमारे लिए मायने ये नहीं रखता कि आपके पास कितनी जानकारी है, आपके पास नॉलेज है। नॉलेज होना अच्छी बात है और नॉलेज होना भी चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चे जो हम लोगों के पास समय बचा है और जिस समय के लिए हमको तैयारी करनी है वो हमारे बेहतर रिजल्ट के लिए है। अगर हम महीने 2 महीने अतिरिक्त और पढ़ लेंगे ना तो रिजल्ट मेरा, है ना, अच्छे तरीके से बन जाएगा, तो हम जानकारी और ले सकते हैं। तो आप लोग, हाँ, आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही सलाह है प्यारे बच्चे कि आप उन प्रश्नों को विशेष फोकस करिए जो बार बार रिपीट होते हैं या फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पेपर तो सभी देते हैं, हमने कल भी आपको बताया था, पेपर सभी देते हैं। रिजल्ट उन्हीं का अच्छा आता है, अंक उन्हीं के अच्छे आते हैं जो उस क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं, जो उनको पेपर में मिल जाए। तो हमको वही क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो सभी बच्चे जुड़ जाओ, फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो भाई एक बार यस करेंगे और फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो इसका है प्यारे बच्चे, ये तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो लगभग मेरा लेसन आज का खत्म हो जाएगा। कल ये लेसन आपका खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो एक बार यस करिए और फिर क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। चलिए भाई, आज ये तीसरा लेक्चर है दैनिक जीवन रसायन का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। सभी लोग अब, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, अब सभी बच्चे पेन उठा लो भाई, अब बिना देरी के, क्योंकि लिखना भी है हमको और समझना भी है, इसलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, बिना देरी के प्यारे बच्चे। सभी बच्चे अब हेडिंग लगाओ, खाद्य पदार्थों में रसायन। खाद्य पदार्थों में रसायन, सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ। यहां से क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। खाद्य पदार्थों में रसायन, है ना, केमिकल्स ऑफ फूड, है ना। जो खाद्य पदार्थों में रसायन मिले होते हैं, जैसे कल भी आप लोगों से पूछा गया था खाद्य पदार्थों में रसायन, जैसे आप चिप्स, है ना, चिप्स का पैकेट पाते हैं,
ठीक है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, या खाने पीने की ऐसी बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, है ना, इस खाने पीने की वस्तुएं बहुत सारी आती हैं जिसमें केमिकल मिला होता है। उन केमिकल का उपयोग क्या होता है? क्या चिप्स की पैकेट खाते हैं तो बहुत हानिकारक होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो वस्तुओं को संरक्षित करने का कार्य करते हैं, ठीक है, संरक्षित रखने का कार्य करते हैं, तो वही है प्यारे बच्चे। तो हम चलिए पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, खाद्य पदार्थों में रसायन क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चे खाद्य पदार्थों में देखेंगे प्यारे बच्चे, लिखना शुरू करें मेरे साथ। खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, फफूंद, एंजाइम, ठीक है प्यारे बच्चे, सूक्ष्म जीव होंगे, जीवाणु होंगे, कवक होंगे, फफूंद होंगे, एंजाइम होंगे, खमीर। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, फफूंद, एंजाइम, खमीर आदि नष्ट या खराब कर देते हैं, नष्ट या खराब कर देते हैं, नष्ट या खराब कर देते हैं। अतः इन्हें खराब या नष्ट होने से, खराब या नष्ट होने से बचाने के लिए, विभिन्न रासायनिक पदार्थों, विभिन्न रसायनों का, ऐसा लिख लेंगे, विभिन्न रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें खाद्य पदार्थ में रसायन कहते हैं, रसायन। खाद्य पदार्थों में रसायन कहते हैं। खमीर एक पदार्थ होता है प्यारे बच्चे जो किण्वन की क्रिया को बढ़ाता है ना, किण्वन की क्रिया में खमीर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ, ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। खाद्य पदार्थ जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं उनको जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, फफूंद, एंजाइम, खमीर आदि नष्ट या खराब कर देते हैं। मतलब अगर इनकी उपस्थिति हो जाती है तो वह वस्तु खाने पीने की वस्तु खाने पीने लायक नहीं रहती, ठीक है। अतः इन्हें क्या कर देंगे? खराब और नष्ट कर देते हैं। तो उसी खराब और नष्ट होने के लिए आप जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिन रसायनों का क्या करेंगे प्यारे बच्चे? प्रयोग करते हैं, उसी को हम खाद्य पदार्थ में रसायन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे हैं, जैसे है ना, घर में अचार का निर्माण होता है तो तेल, उसमें तेल और नमक रख दिया जाता है ना, अच्छे तरीके से तेल और नमक को भर दिया जाता है अच्छे तरीके से मिलाकर। तो क्या होता है कि जो अचार होता है वो साल 2 साल चलता रहता है। इसका मतलब ये जो नमक है या वनस्पति तेल है प्यारे बच्चे, है ना, वनस्पति जो तेल होते हैं प्यारे बच्चे एक प्रकार का क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं ना, अर्थात परिरक्षक का कार्य करते हैं जिससे हमारा अचार खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चे, है ना, तमाम प्रकार के केमिकल्स के रूप में, चाहे वो जैम हो, है ना, जैम भी खाने के लिए आता है, ठीक है, जैम खाने के लिए आता है या ब्रेड आदि खाने के लिए आता है, तो उसमें कुछ केमिकल का उपयोग किया जाता है जिससे वो जल्दी से खराब नहीं होते। और जो ये खराब होने के लिए है ना, बचाने के लिए होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ में रसायन होते हैं, ठीक है। सर आप जवाब नहीं दे रहे, किस बात का जवाब नहीं दे रहे प्यारे बच्चे? अब से कौन सी बात का? सर हम खाना के साथ अचार भी खाए हैं। बिल्कुल भाई, अचार को लंबे समय तक रख लेते हैं ना, साल 2 साल चलता रहता है। तो इसका मतलब जो भी उसमें मिलाया जाता है प्यारे बच्चे, है ना, जो भी उसमें मिलाया जाता है, नमक है या तेल है, वो सब के सब क्या है प्यारे बच्चे? एक प्रकार के परिरक्षक होते हैं। सर अभी केमिस्ट्री में थ्योरी को कॉपी में नहीं लिखा हूं, अभी लिख ही रहा हूं, कुछ नहीं याद किया हूं, ठीक है, परेशान नहीं होना, समय है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि विश्वास मानिए कि 2 महीने के अंदर आपको केमिस्ट्री याद होगी। उन क्वेश्चन को, है ना, उन क्वेश्चनों को हम विशेष फोकस करेंगे। आपसे ज्यादा हम पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और इसलिए पढ़ते हैं ताकि परीक्षा आपकी भी होती है तो परीक्षा मेरी भी होती है, परीक्षा दोनों की है तो क्यों ना दोनों जमकर मेहनत करें, ठीक है, जम के मेहनत करनी है।
देखेंगे प्यारे बच्चे, ये आपके खाद्य पदार्थ में रसायन होते हैं। खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के निम्नलिखित कारण हैं। इनमें क्यों मिलाया जाता है इन रसायनों को, उसी के बारे में लिखना है प्यारे बच्चे। ठीक है, खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के निम्नलिखित कारण हैं। अब ये कारण कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, हम एक एक पॉइंट में समझते हैं इसको, एक एक पॉइंट में समझते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण हो सकता है प्यारे बच्चे खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण प्यारे बच्चे, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए हम इन रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो वही पहला पॉइंट है, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। क्लियर है? खाद्य पदार्थों का परिरक्षण प्यारे बच्चे, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, उसको सुरक्षा के लिए, संरक्षित करने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम रसायनों को मिलाते हैं खाद्य पदार्थ में। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है प्यारे बच्चे? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है? खाद्य पदार्थों का आकर्षण। खाद्य पदार्थों का आकर्षण बढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने का मतलब ऐसा है प्यारे बच्चे कि खाद्य पदार्थ को हम देखें तो देखने के बाद वो हमको अच्छे लगे कि हाँ यार ये तो देखने में अच्छी है, तो खाने में भी अच्छी होगी। ऐसे भी ध्यान देना है। ठीक है, हाँ उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे? अगला पॉइंट हम लिख लेंगे खाद्य पदार्थों की पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ये भी हमको तीनों पॉइंट याद रखने हैं प्यारे बच्चे। हाँ, खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण यही है प्यारे बच्चे कि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण हो, मतलब जो जल्दी खराब होते हैं वो जल्दी ना खराब हो, लंबे समय तक चले। ठीक है, हाँ ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आगे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है प्यारे बच्चे? खाद्य पदार्थों का आकर्षण बनाए, मतलब वो वस्तु जो खाने पीने के लिए है वो देखने में भी आकर्षित। भद्दी लगेगी तो नहीं खाएंगे, भद्दी लगेगी तो आप लोग खुद ही कहेंगे यार ये खाने लायक वस्तु है। ठीक है ना? उसके बाद खाद्य पदार्थों की पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जो भी हम खाएं थोड़ा बहुत पौष्टिक हो, है ना, हमारे शरीर में लगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खा पी ले हमारे शरीर में लगे ही ना। ठीक है, तो ये आपके मुख्य कारण हो सकते हैं खाद्य पदार्थों में मिलाने के कारण। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे, हम सिलेबस लगभग पढ़ चुके हैं, तो क्या प्रीवियस ईयर सॉल्व करें? खुद से बिल्कुल करिए, है ना। प्रीवियस ईयर पर भी ध्यान देना है प्यारे बच्चे, और मेहनत तो करनी ही है। सर बुक में नहीं मिल रहा, बुक ही से पढ़ा रहे हैं, कहीं दूसरी तरह का थोड़ी लाए हैं। सर ओनली प्रीवियस ईयर पढ़ने से 100 में 100%, बिल्कुल नहीं। प्रीवियस ईयर पढ़ने से कहिए सारा क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, आपको क्वेश्चन आगे ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? एक बार यस बोलिए। आपकी बुक में ही है प्यारे बच्चे ये सब। एक बार बताओ यहां तक क्लियर है आपके? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा बुक का नाम। प्यारे बच्चे एनसीईआरटी उठा के देखिएगा तो एनसीईआरटी में पूरा है ये। बिल्कुल याद करते हुए चलो प्यारे बच्चे। देखो मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज बाय लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करो, तुरंत दिमाग में याद होगा। हाँ ये आपको ध्यान रखना है। चलो प्यारे बच्चे, अब यहां से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन ये है, जो हेडिंग हम लिख रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे सीधे पूछेगा खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं? खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक होते हैं क्या प्यारे बच्चे? सीधे जवाब पूछता है खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं? ये आपका है खाद्य परिरक्षक होते क्या है प्यारे बच्चे? तो खाद्य परिरक्षक ध्यान से समझो, खाद्य परिरक्षक से ही समझो। खाद्य का मतलब खाने पीने की वस्तुएं, और परिरक्षक का मतलब जो उसको बचाए, मतलब ऐसे केमिकल का प्रयोग करें हम जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाए, वही खाद्य परिरक्षक है।
ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चे, है ना। जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें नहीं मिलेगा, जो ओल्ड एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी उसमें पूरा का पूरा ये लेसन है, और आपके यहाँ कोई भी लेसन कटा नहीं है, भले नई एनसीईआरटी में ये लेसन कट गए हूं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों, है ना, वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी, है ना, होने वाली खराबी। अच्छा ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा सर कहिए ना बुक का नाम भागवत पुराण है। अच्छा नहीं प्यारे बच्चे, देखो ठीक है, खाद्य का मतलब खाने पीने की वस्तुएं, परिरक्षक का मतलब जो बचाए, मतलब ऐसे पदार्थ जो खाने पीने की वस्तुओं को खराब होने से रोक बचाते हैं, है ना। वे रासायनिक पदार्थ जो खाने पीने की वस्तुएं या जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षक अर्थात उसका संरक्षण का कार्य करते हैं, वही होते हैं खाद्य परिरक्षक पदार्थ प्यारे बच्चे। तो वही लिखा गया, वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी को रोकने के लिए क्या है प्यारे बच्चे, ठीक है, होने वाली खराबी को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे खाद्य परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये खाद्य परिरक्षक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। हाँ, तो इसका जो पहला पॉइंट होगा प्यारे बच्चे क्या होगा, जैसे हम बोलेंगे प्राकृतिक परिरक्षक, प्राकृतिक परिरक्षक, अच्छा सर इतना छोटा डिफिनेशन लिखने पर क्या 2 नंबर मिल जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चे एक अपने आप से सोचो, मैं हमारे कहने पर मत जाओ, अगर आप इसे कहे बताओ खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं, तो आप कितनी बड़ी डिफिनेशन लिखोगे, आप खुद सोचो ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं या खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है यही डिफिनेशन होगी। और बड़ी डिफिनेशन क्या है प्यारे बच्चे, हिंदी और इंग्लिश में बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, ये साइंस है प्यारे बच्चे। जितना क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन पूछा गया खाद्य परिरक्षक क्या है, तो सीधे सीधे उसकी डिफिनेशन लैंग्वेज, 1-2 पेज 10 पेज का नहीं लिखना पड़ता, ठीक है ना। हाँ जितना बताया जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। बिल्कुल प्यारे बच्चे, जो आपको फैक्ट है उस पर फोकस करिए। 10 लाइन लिख दीजिए बढ़ा चढ़ा के, ये ऐसे होता है वैसे होता है, खाद्य परिरक्षक खाने पीने में प्रयोग होता है, उसको बचाने के लिए दुनिया भर का उसमें कर दीजिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उसी पर ध्यान दो, उसी पर फोकस बनाओ। अब इसमें भले ही प्यारे बच्चे है ना, इसमें भले ही हम 2 लाइन आपको दिख रही होगी, लेकिन अगर कॉपी में लिखिएगा तो 3-4 लाइन में हो ही जाएगा, है ना। प्राकृतिक परिरक्षक क्या होते हैं प्यारे बच्चे, वे रसायन जो प्रकृति में है, वे रसायन जो प्रकृति में है और स्वयं सूक्ष्म जीवों
सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, की वृद्धि को रोकते हैं, प्राकृतिक परिरक्षक कहलाते हैं। प्राकृतिक परिरक्षक। प्राकृतिक क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे? परिरक्षक। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं और वो स्वयं ही सूक्ष्म जीवों की कमी को, वृद्धि को रोकते हैं, बढ़ने नहीं देते, किसी को कमी को रोक देते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं, उसे को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक परिरक्षक बोलते हैं। उदाहरण क्या होगा प्यारे बच्चे? इसका ध्यान से समझो, इसका एग्जाम्पल समझो, है ना। एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है प्यारे बच्चे? जिसे हम शर्करा बोलते हैं, है ना। जिसे आप शर्करा ना लिख करके चीनी लिख लो, चीनी। उसके बाद नमक, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। और क्या हो सकता है प्यारे बच्चे? तो वन है ना, चीनी हो गया, नमक हो गया, वनस्पति तेल हो गया प्यारे बच्चे। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई? है ना, चीनी हो गया, नमक हो गया, वनस्पति तेल हो गया। एक होता है विटामिन ई। विटामिन ई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा प्यारे बच्चे, बताओ विटामिन ई कैसा परिरक्षक है? तो आपको याद रखना पड़ेगा विटामिन ई आपका कैसा है प्यारे बच्चे? प्राकृतिक परिरक्षक है। ठीक है, अम्ल और क्षार आदि, ये सारे के सारे जितने प्यारे बच्चे मिल रहे हैं, चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक है, चीनी, नमक, वनस्पति तेल, विटामिन ई, अम्ल, क्षार आदि। सरसों का तेल, बिल्कुल प्यारे बच्चे, वनस्पति मसाले। हाँ ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसे है? ये चीनी के कैसे बनाता? अचार बनाया जाता है ना, तो चीनी का भी तो बनाया जाता है। ठीक है, जो चीनी है ना, वही अचार देखिए सालों 2 साल रख दिया जाता है, खराब नहीं होता है ना। नमक को देखिए भर भर के, जितना है ना, नमक काहे लिए अचार में ज्यादा मिलाया जाता है ना। अगर आपसे कहा जाए नमक अचार में नमक की प्रतिशत मात्रा कम ही होनी चाहिए, लेकिन अम्मा लोग क्या करती हैं? भर भर के, है ना, भर भर के अचार नमक डाल देती हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक चले, वो परिरक्षक का कार्य करता है। वनस्पति है ना, तेल जो डाला जाता है आवश्यकता से ज्यादा डाला जाता है ना। आवश्यकता से क्या होता है प्यारे बच्चे? आवश्यकता से ज्यादा डाला जाता है, जबकि डालना नहीं चाहिए। क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसका परिरक्षक हो। हाँ, गलने के लिए अच्छे से आम गल जाए, गल तो वैसे ही जाएगा लाडली, हाँ, लेकिन वो लंबे समय तक चले, इसलिए ऐसा किया जाता है। चीनी से याद आया रसगुल्ला। अच्छा है ना, रसगुल्ला भी रख दीजिए, 4-5 दिन चाशनी में भरकर रख दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई, इसका दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। यहीं पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर दूसरा प्यारे बच्चे, जिसका नाम होगा प्यारे बच्चे संश्लेषित परिरक्षक। संश्लेषित परिरक्षक। सब्जी में भी तो नमक होता है, फिर भी सब्जी खराब क्यों हो जाती है? अच्छा, सब्जी में नमक होता है, हम ये थोड़ी करें, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा डाला जाता है ना। हर चीज का कॉन्सेप्ट ढूंढने निकालिएगा तो प्यारे बच्चे दिक्कत होगी। चलिए प्यारे बच्चे, इसको देखते हैं। इनका निर्माण, है ना, इनको कृत्रिम विधियों द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा औद्योगिक रूप, औद्योगिक रूप, औद्योगिक रूप में किया जाता है। औद्योगिक रूप से बनाया जाता, किया नहीं जाता, रूप से बनाया जाता है। औद्योगिक रूप से बनाया जाता है, रूप से बनाया जाता है। संश्लेषित अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक बोल रहे हैं, सॉरी प्यारे बच्चे, अपमार्जक नहीं, परिरक्षक। ठीक है, क्या बोलेंगे? संश्लेषित परिरक्षक कहलाते हैं। संश्लेषित परिरक्षक। ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं प्यारे बच्चे?
एक होता है सोडियम पायरोसल्फाइड, सोडियम पायरोसल्फाइड, और एक होगा प्यारे बच्चे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। दो एग्जांपल। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, जो संश्लेषित परिरक्षक होते हैं इनको कृत्रिम विधियों द्वारा औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। मतलब जो संश्लेषित परिरक्षक होते हैं उनको कृत्रिम विधियों द्वारा औद्योगिक स्तर पर बनाते हैं, है ना। संश्लेषित अपमार्जक संश्लेषित परिरक्षक कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, इन दोनों को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट और दूसरा सोडियम पायरोसल्फेट, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे? एक बार यस करिए फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, अजय कुमार नाम ले लिए, अब उसके आगे मत बोलिएगा। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला भी हो सकता है प्यारे बच्चे, कृत्रिम विधियों या प्रयोगशाला द्वारा औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। विटामिन ई ही है प्यारे बच्चे, विटामिन डी नहीं है करण। ठीक है, विटामिन ई है, विटामिन डी नहीं है। चलो आगे देखिए, नोट पॉइंट लगाएंगे प्यारे बच्चे, इसके आगे नोट पॉइंट है ना, नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए आपको ध्यान से लिखना होगा, है ना। नोट पॉइंट जितने होते हैं प्यारे बच्चे उनको ध्यान से लिखना होगा। तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग है ना, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग मृदु पेय, है ना। मृदु पेय पदार्थ का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि यहाँ पे, है ना, मृदु पेय पदार्थ हुए होते हैं जिनको पिया जाता है और मीठे होते हैं मृदु पेय पदार्थ, है ना। या तथा अम्लीय भोजन, अम्लीय भोजन के परिरक्षक, अम्लीय भोजन के परिरक्षक के रूप में किया जाता है, के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अब आपसे यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताओ बच्चे, कि मृदु ऐसे दे देगा, मृदु पेय पदार्थों में किसका प्रयोग किया जाता है, और वहां पे जैसे आपको दे दिया गया वनस्पति तेल हो गया, या फिर साधारण नमक हो गया, या फिर आपको दे दिया गया सोडियम पायरोसल्फाइड दे दिया गया, और एक ऑप्शन दे दिया गया सोडियम बेंजोएट। तो आपका सही जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चे, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम मृदु पेय पदार्थों में करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट ये याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे प्यारे बच्चे, यहां पे एक होता है प्यारे बच्चे सार्बिक अम्ल, सार्बिक अम्ल व इसके लवण का प्रयोग, लवण का प्रयोग पके हुए भोजन, पके हुए भोजन, मांस, मांस, पके हुए भोजन, मांस, सार्बिक अम्ल व इसके लवण का प्रयोग पके हुए भोजन कामा मांस, अचार कामा पनीर आदि के, आदि के परिरक्षक, परिरक्षक के रूप में किया जाता है, परिरक्षक के रूप में किया जाता है।
क्या बोलेंगे सभी बच्चे? कह रहा है इसका है ना, सार्बिक अम्ल जो होता है या फिर इसके जो लवण होते हैं उसका उपयोग कहां पे किया जाता है, किसके परीक्षक में किया जाता है? तो पके हुए भोजन, है ना, जैसे आपको पके हुए भोजन रखना हो तो इस अम्ल का प्रयोग कर देंगे तो जल्दी से खत्म नहीं होगा। इस कार्बिक अम्ल अलग होता है, फिर बच्चे सार्बिक अम्ल अलग होता है ना कोमल सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद मांस है, अचार है प्यारे बच्चे, और पनीर, इन सब के परीक्षक के रूप में हम सार्बिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आज सर आदि का उपयोग कहाँ करते हैं? है ना, आदि मतलब ये तो है, आदि का मतलब प्यारे बच्चे बहुत सारे ऐसे और से एग्जाम्पल मिल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? आप सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे कि क्या यहां तक क्लियर है आपको? आगे देखेंगे आप सब। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा खाद्य परिरक्षक की विशेषता। अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे खाद्य परिरक्षक की विशेषता। देखें खाद्य परिरक्षक की विशेषता क्या होती है, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव दीर्घ समय तक बना रहता है, दीर्घ समय तक बना रहता है ना। मतलब इसको अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज प्रयोग करिए दो 4-5 दिन बाद, है ना, 2-4 दिन बाद ये खत्म हो जाए, है ना, लंबे समय तक बना रहता है। एक इसका प्रभाव दीर्घ समय तक अर्थात लंबे समय तक बना रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग क्या बोलेंगे, इसकी अल्प मात्रा ही प्रभावी होती है, इसकी अल्प मात्रा ही प्रभावी होती है, अल्प मात्रा ही प्रभावी होती है। ठीक है, मतलब इसको अगर आप थोड़ी सी, है ना, अगर आप थोड़ी सी मात्रा का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वो प्रभावी होता है, काम करने के लिए उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा का उपयोगिता की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसका प्रभाव दीर्घ समय तक बना रहता है। और इसके अगला जो पॉइंट क्या हो सकता है, अगला पॉइंट, ये स्वादहीन होते हैं, ये स्वादहीन होते हैं। ठीक है, इनका कोई भी स्वाद नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। परिरक्षक का कार्य होता है कि जो खाद्य सामग्री है वो खराब होने से बची रहे, उसमें कोई स्वाद ना दे कि मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वही है, ये स्वादहीन होते हैं। इसका अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, ये खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नमक का तो स्वाद होता है सर नमकीन, अच्छा, है ना, परिरक्षक में सबकी बात नहीं होती, कुछ ऐसे भी पदार्थ मिलेंगे ना जो स्वादहीन होंगे, है ना, उनका कार्य ही होता है उसको परिरक्षक, उसको बचाने का कार्य। अच्छा, नमक और चीनी का स्वाद तो होता है, ऐसा तो हम कह नहीं दे, पूरे के पूरे कुछ ऐसे पदार्थ मिलेंगे, जैसे मान लो, चलो बताओ, नाइट्रोजन गैस आपको दे दिया जाए तो बताओ उसका स्वाद कैसा होगा? नाइट्रोजन गैस भी तो परिरक्षक है, उसका स्वाद कैसा है? कुछ एग्जाम्पल तो मिलेंगे ना प्यारे बच्चे, है ना। अगर आप समझो कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का अपवाद बहुत ज्यादा है,
केमिस्ट्री में अपवाद भी बहुत ज्यादा है, तो एक चीज को लेकर बैठोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। ये आपको ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करते, ये ऐसे जो भी पर्यवेक्षक होते हैं वो खाद्य पदार्थों से कोई क्रिया नहीं करते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ, वो तो गैस है लेकिन पर्यवेक्षक का भी कार्य करती है। गैस भले लेकिन पर्यवेक्षक का भी तो कार्य करती है। बिल्कुल मनीष कुमार जी एकदम सही लिखे हैं आप। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि अभी हमको पढ़ना है। आज खाद्य पदार्थ में लगभग आपके पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। आप फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री पढ़े होंगे 11th की, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिले होंगे जो अपवाद ही है। चलो अब आप सब अगली हेडिंग लगाओ, और ये जो हम लिख रहे हैं अगली हेडिंग है ना, ये जो अगली हेडिंग लिख रहे हैं यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो क्या बोलेंगे? कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम का मतलब यहां पे क्या होगा? कृत्रिम का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो, और मधुरक का मतलब मीठा। ठीक, जो मानव द्वारा निर्मित मीठापन हो प्यारे बच्चे, ऐसे समझ सकते हैं, वो कृत्रिम मधुरक है। अच्छा, कृत्रिम मधुरक होता क्या है? यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बहुत ज्यादा। है ना, बनावटी। कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं? यहां से क्वेश्चन हम पहले बता रहे हैं, इससे एग्जांपल आता है एक सैकरिन। सैकरिन पूछता है, सैकरिन क्या है? अभी 2024 वाला प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा ना, तो उसमें मिल जाएगा आपको, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, कृत्रिम मधुरक होते क्या है प्यारे बच्चे। वे पदार्थ, याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएगा प्यारे बच्चे। वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं, जो स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, किंतु अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जो चीनी है वो कृत्रिम मधुरक है, तो ऐसा नहीं है, है ना। कृत्रिम मधुरक क्या है प्यारे बच्चे? है ना, चीनी नहीं है। चीनी को आप कृत्रिम मधुरक नहीं बोल सकते। काहे लिए नहीं बोल सकते वो भी आपको बताते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं किंतु ग्रहण किए जाने पर, ग्रहण किए जाने पर अर्थात खाए जाने पर, ग्रहण किए जाने पर कैलोरी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऊर्जा प्रदान नहीं करते, प्रदान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। कृत्रिम मधुरक कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। कृत्रिम मधुरक क्या है? वो जो पदार्थ खाने में स्वाद तो उनका मीठा होता है, लेकिन वास्तव में उनको जब हम ग्रहण करते हैं तो हमको कैलोरी, ऊर्जा नहीं देते। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर ये बताइए कि चीनी क्या है? कृत्रिम मधुरक है। तो चीनी को कृत्रिम मधुरक नहीं है, क्योंकि हम खाते तो मीठापन तो होता है प्यारे बच्चे, लेकिन उससे हमको ऊर्जा भी प्राप्त होती है। वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है। लेकिन यहां पे ऐसे क्या होगा प्यारे बच्चे? यहां पे ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे, यहां पे ये कैलोरी तो खाते तो है, मीठापन तो होता है, लेकिन वास्तव में ये हमको कोई ऊर्जा देते नहीं है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कृत्रिम मधुरक का हम उपयोग ही क्यों करते हैं अगर कोई फायदा नहीं देता है? तो प्यारे लाडले, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है ना, और उनको मीठापन, है ना, मीठा खाने का मन करे। मधुमेह बीमारी से कुछ लोग ग्रसित हो जाते हैं, उनको भी मीठा खाने को मन करे कि हमको भी मीठा खाना है, तो इन्हीं सब मधुरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हीं सब मधुरक का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो है सामान्यतः चीनी को खा सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर आदि की समस्या है ना, मधुमेह की समस्या है
है ना, तो वो सब डायरेक्ट चीनी का सेवन नहीं कर सकते, उनको समस्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जिसे हम बोलते हैं शुगर फ्री, बिल्कुल। कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। मुख्य रूप से आगे देखिएगा कौन कौन से होंगे। मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले, किए जाने वाले कृत्रिम मधुरक, मधुरक निम्नलिखित हैं, या निम्नलिखित होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। चलिए, इसमें पहला पॉइंट आप देखेंगे जिसे हम बोलेंगे सैकेरिन, सैकेरिन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट ही है कृत्रिम मधुरक सैकेरिन। तो आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा बताओ सैकेरिन क्या है, सैकेरिन क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कृत्रिम मधुरक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा सैकेरिन क्या है, तो सैकेरिन कृत्रिम मधुरक है। क्लियर? चलिए भाई, सैकेरिन क्या होता है? इसे आर्थो बेंजी सल्फोमाइड कहते हैं, बेंजी सल्फोमाइड कहते हैं, बेंजी सल्फोमाइड भी कहते हैं। अब आपको अगर अगला क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना है या पूछ सकता है भविष्य में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैकेरिन को क्या कहते हैं, तो सैकेरिन को हम कहते हैं आर्थो बेंजी सल्फो, है ना, बेंजी माइड कहते हैं, बेंज, एक मिनट, इसे आर्थो बेंजी माइड कहते हैं, बेंजी सल्फोमाइड नहीं प्यारे बच्चे, बेंजी माइड कहते हैं, ये याद रखना है आपको। हाँ, सैकेरिन एक कृत्रिम मधुरक है, बिल्कुल, है ना। इसे क्या बोलते हैं? आर्थो, ये थोड़ा सा उल्टा नाम लिख दिए थे, इसे आर्थो सल्फो, है ना, सल्फो बाद में लिखा, इसे, एक मिनट प्यारे बच्चे, गलती हो रही है थोड़ा सा, इसको सही करते हैं। इसे आर्थो सल्फो बेंजीमाइड, है ना, उल्टा लिख दिए थे थोड़ा सा, ये होगा, उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब आगे देख लो, सभी बच्चे इसका नाम याद रखेंगे, इसे आर्थो सल्फो बेंजीमाइड भी कहते हैं, सैकेरिन का दूसरा नाम होता है। सॉरी प्यारे बच्चे, हम मानते हैं कि आप मेरे साथ ही लिख रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे साथ साथ लिखें, है ना, उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। आफरीन प्रवीण, है ना प्यारे बच्चे, सॉरी। आगे आप ध्यान से समझेंगे क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चे, यह सुक्रोज, यह सुक्रोज से लगभग लगभग 550 गुना मीठा होता है। जो हम लोग चीनी खाते हैं, ठीक है, सुक्रोज जो होता है, जो हम लोग चीनी खाते हैं, है ना, सुक्रोज का दूसरा नाम है ना चीनी हो गया, तो चीनी जो हम खाते हैं उससे कितना गुना ये मीठा है सैकेरिन? 550 गुना। आप आकलन करिए कि कितना मीठा होगा, ठीक है, 550 गुना मीठा होता है। यह शरीर से, यह शरीर से मूत्र के साथ, मूत्र के साथ अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रूप में ही, रूप में ही उत्सर्जित, उत्सर्जित हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है।
ठीक है, हम अपने बच्चों का है ना, एक जो भी है ना, मेरे लाडले और लाडली जो भी हैं, मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं आप लोग, है ना, आप ही लोगों के लिए सर्वस्व त्याग है। आप जैसे भी समझते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो ही जाती है ना, जो भी सजा देना हो दे सकते हैं आप लोग। देखो प्यारे बच्चे, या सुक्रोज से लगभग 550 गुना मीठा होता है और शरीर या शरीर से मूत्र के साथ, इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा सा, मूत्र के साथ अपरिवर्तित हुए बिना, खाते तो हैं हम सैकेरिन, मीठा भी हमको लगता है, लेकिन हमारे शरीर में कोई भी विशेष रूप से ये आएगा नहीं, है ना, कोई ऊर्जा तो देगा नहीं, तो बिना परिवर्तित हुए, है ना, उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, निकल जाता है प्यारे बच्चे। इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो इसका उपयोग मधुमेह रोगी, मधुमेह रोगी, इसका उपयोग मधुमेह रोगी द्वारा किया जाता है। ठीक है लाडली, आएंगे सबको, हम सर आपका नाती हैं। आप लोग भी बिल्कुल भाई, हम तो चाहते ही हैं, हम तो बच्चे जो भी है ना कांटेक्ट करते हैं उनसे हमेशा यही कहते हैं कि बच्चे आप मन लगा के पढ़ाई करिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, कभी मिलेंगे तो हम लोग है ना जो कहेंगे वो खिलाएंगे, साथ बैठेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे, है ना? आएंगे तो आपके घर का चाय भी पियेंगे, फिर चाय पिलाइएगा। अब इतना ही रहने दीजिए, और टाइम हो गया, ये गलत बात है प्यारे बच्चे। कोर्स आप जानते हैं, मुझे पी ब्लॉक पढ़ाना, तत्वों का निष्कर्षण पढ़ाना है, टी और एफ ब्लॉक पढ़ाना है, और उपसास संयोजी यौगिक पढ़ाना है। तमाम ऐसे टॉपिक हैं प्यारे बच्चे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे बच्चे पढ़ना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दोगे। हम भी तो अभी ये क्लास सोचे हैं कि आपको रात में 8 बजे, है ना, रात में 8 बजे क्लास लें जिसमें आपका पूरा यूपीएससी क्लियर कर दें। हम आपके देखे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट बातें करते हैं, फिर हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। इस साल आईयूपीएससी हम आपके यहाँ देखे हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर चेक किए हैं प्यारे बच्चे, ये आईयूपीएससी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस आईयूपीएससी से हम अब की साल देखे 7 नंबर, जिसमें से 5 नंबर का तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछा गया आईयूपीएससी से। आईयूपीएससी 5 क्वेश्चन दे दिया 5 नंबर का, ठीक है। अब इसमें क्या, अगर आप देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे इसमें जोड़े थे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे जोड़ा गया था, तो इसलिए मेरा विशेष फोकस है ना, कि आपको आईयूपीएससी से जितने क्वेश्चन पूछे जाए, आईयूपीएससी एक बार पूरी तरीके से फिर से हम आपको पढ़ाएं, ठीक है। तो आईयूपीएससी वाली जितनी क्लास होगी, 10 से 15 क्लासें होंगी, 20 से 25 मिनट की, ज्यादा देर की नहीं, है ना, 20 से 25 मिनट की क्लास हम लेंगे वहां पे, और जितना भी होगा आईयूपीएससी वहां से आपका क्लियर कर देंगे। तो थोड़ा सा हम जब आपके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, स्पार्टिम, अगला जो कृत्रिम मधुरक है प्यारे बच्चे, जो दूसरा पॉइंट है स्पार्टिम, नहीं छोड़ना नहीं है। आईयूपीएससी अगर आपके आती है पेपर में, अगर ये समझिए उसको लिखते हैं, तो ये समझिए वो एकदम एग्जैक्ट नंबर देके जाता है, 1 नंबर है तो 1 नंबर पूरा देके जाता है, वहां पे गलत होने का चांस ही नहीं होता, अगर आप बढ़िया तरीके से, बस थोड़ा सा समय और सपोर्ट रहता है प्यारे बच्चे, इसलिए कोर्स की सबसे ज्यादा टेंशन रहती है हमको, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए। अब इसको देखिएगा, स्पार्टिम क्या होता है, यहां सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम मधुरक है, कृत्रिम मधुरक है। ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कृत्रिम मधुरकों में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो एस्पार्टिम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या याद रखेंगे आप लोग प्यारे बच्चे, यह सुक्रोज से लगभग, यह सुक्रोज से लगभग
सुक्रोज से लगभग 180 गुना मीठा होता है। 180 गुना मीठा होता है। ठीक है, यह सुक्रोज से लगभग कितना गुना होगा प्यारे बच्चे? तो 180 गुना मीठा होता है। और इसमें आप लोग क्या याद रखेंगे? और इसमें आपको क्या याद रखना है? तो इसका उपयोग ठंडे पेय पदार्थ तथा तथा एक मिनट, है ना, इसका उपयोग ठंडे भोजन, एक मिनट भाई, एक मिनट, ठंडे भोजन व मृदु पेय पदार्थ में किया जाता है। मृदु पेय पदार्थ में किया जाता है। 180 गुना। हाँ, नेहा सिंह मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी बुक में 100 गुना दिया गया है, और भी अगर आप किताबें पढ़ते हैं आपके यहाँ जो भी हैं वहां पे 180 गुना है। ठीक है, नोट में अगर आपको लिखना है, आपके मन में डाउट है तो नोट आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में 180 के स्थान पर 100 गुना दिया गया है। 100 गुना दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में प्यारे बच्चे 180 जो यहाँ पे गुना दिया गया है वो 100 गुना है। हर बुकें अलग अलग होती हैं प्यारे बच्चे, इसलिए 2-3 किताबें जब मिक्स होती है तो जहां पे 180 गुना ज्यादा था, क्योंकि हमने 3 किताबें पढ़ी और उन तीनों किताबों में 180 गुना ही दिया गया था, इसलिए हमने 180 गुना ही दिया। ठीक है, बाकी 180 गुना ही सही है। एनसीईआरटी बुक में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी होगी प्यारे बच्चे। इसका जो तीसरा प्रकार है एलिटिम, अगला मधुरक है, दोनों याद रखना है, ध्यान से समझो। एलिटिम क्या होता है प्यारे बच्चे? यह सबसे प्रबल मधुरक है। प्रबल, देखिए जितने मधुरक हम पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में दोनों सही हुआ है ना, अगर दोनों एग्जाम में मिलता तो आप 180 को टिक करके लेके चलिएगा, 180 लेकर चलिएगा आप मेरे हिसाब से। वैसे दोनों पूछेगा नहीं, हम पहले बताते रहे, इसीलिए हमने यहां पे ऐसे लिख दिया। एनसीईआरटी बुक में 180 के स्थान पर 100 गुना दिया गया है ना, दोनों ऑप्शन में नहीं देता एग्जाम में। यह सबसे प्रबल मधुरक है, मतलब 3 मधुरक पड़े, उन तीनों मधुरकों में सबसे ज्यादा प्रबलतम जो है तो प्यारे बच्चे एलिटिम है। अच्छा, इसका और कार्य क्या होता है ना, यह सुक्रोज से लगभग 2000 गुना मीठा होता है। सुक्रोज से लगभग 2000 गुना मीठा होता है। अब आप समझ सकते हैं, एक 500 गुना था, एक 180 गुना है, और ये कितना सीधे हो गया 2000 गुना है। 2000 गुना दिया गया है। अब 2000 गुना मीठा है तो स्वाभाविक सी बात है जितने भी अभी पढ़े उन सब से ये प्रबलतम होता है। तो सबसे प्रबलतम मधुरक कौन सा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, एलिटम मधुरक होता है ना। कितना होता है प्यारे बच्चे? 2000 गुना मीठा होता है। अतः इसे जिस भोजन में मिलाया जाता है, जिस भोजन में मिलाया जाता है उसकी मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है।
नियंत्रित करना कठिन होता है। 2000 गुना मीठा होगा, बिल्कुल, है ना। इतना ज्यादा मीठा है, आप सोच सकते हैं, इतना ज्यादा मीठा है कि इसको जिस खाने में मिलाया जाएगा, इसको मिठास, इसकी जो मिठास इतनी ज्यादा होती है, नियंत्रित ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा मीठा होता है। एक बच्चा इतने लंबे लंबे कमेंट कर दिया कि सर ऑफलाइन वाला टीचर बोलते हैं, बोले पी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, प्लीज बताइए। क्या प्यारे बच्चे आप लोग, है ना, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, क्या बताया जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर हम रसगुल्ला में ही खुश हैं। बिल्कुल रसगुल्ला में ही खुश रहिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो तुम लोगों का भी मधुमेह रोग हो जाएगा, है ना, फिर दिक्कत होगा प्यारे बच्चे। बिल्कुल, यहां तक क्लियर है सभी को। एक लास्ट है प्यारे बच्चे, जल्दी से उसको भी लिख लेते हैं, चौथा पॉइंट यहाँ पे एक है सुक्रालोज, लास्ट है इसका सुक्रालोज। सुक्रालोज क्या होता है प्यारे बच्चे, यह सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है, पहली लाइन। ठीक है, यह सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। उसके बाद आप लोग क्या याद रखेंगे, इसका स्वाद शर्करा की भांति होता है। शर्करा की भांति होता है, भांति का मतलब तरह, है ना, इसका स्वाद शर्करा की भांति होता है। ठीक है, शर्करा की तरह ही इसका स्वाद होता है। यह सुक्रोज से लगभग 600 गुना मीठा होता है। 600 गुना मीठा होता है। प्रबल और दुर्बल में क्या अंतर होता है, प्रबल का मतलब मजबूत होता है, दुर्बल का मतलब कमजोर होता है। अंतर क्या है प्यारे बच्चे, है ना। सुक्रालोज भी याद रखेंगे प्यारे बच्चे, यह सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है, इसका स्वाद शर्करा की भांति होता है, शर्करा की तरह ही होता है। ठीक है, यह सुक्रोज से लगभग कितना गुना, 600 गुना मीठा होता है। यहां से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग कल का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ साबुन बचा है आपका, है ना। और पढ़ाएं आप लोगों को एक बार, अगर पढ़ने की इच्छा हो भी। समय कितना हुआ है आपके लिए, अभी तो 15 मिनट 15 ही हो रहे हैं, क्लास भी और चलने दीजिए। यहां तक क्लियर है। साबुन बचा है प्यारे बच्चे, वो साबुन हम कल खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी है तो थोड़ा देर चले। साबुन खत्म नहीं होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा था साबुन क्या है। साबुन के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो फिर अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे, और अपमार्जक के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद मेरा टॉपिक आता है ना, मिसेल की संरचना, अर्थात साबुन की सफाई प्रक्रिया, और जो भी आपके एग्जाम्पल में है। अच्छा ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं और आप समझते चलिएगा। प्यारे बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, चलिए आप लोग जवाब देंगे, आप लोग जवाब दीजिए, हर पेज आपके सामने है, 5 मिनट में हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम मधुरक बताइए, जवाब दीजिए। हाँ छुट्टी हम कर देंगे, लेकिन आप पहले क्वेश्चन समझ लो। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। आपसे जवाब पूछा गया, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम मधुरक कौन सा है। क्या है प्यारे बच्चे, तो यहीं पर लिखा गया सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम मधुरक है ना, एस्पार्टिम।
क्या है? एलिटेम नहीं है। एलिटेम क्या है प्यारे बच्चे? यह सबसे प्रबल मधुरक है, मजबूत है। कौन सा है? एस्पार्टिम है। बिल्कुल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे प्रबलतम कौन सा है, तो आपको याद रखना है एलिटेम होता है। यह भी क्लियर होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? कृत्रिम मधुरक क्या है? कृत्रिम मधुरक तो है ही प्यारे बच्चे। कृत्रिम मधुरक वे होते हैं जो स्वाद में मीठे तो वास्तव में होते हैं, है ना। पोल कराने वाला बालक नहीं बैठा यहाँ पे, वो चला गया है बाहर, है ना। कृत्रिम मधुरक जो स्वाद में मीठे होते हैं किंतु हमको कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। यहां से इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा साइकेरिन। साइकेरिन से आपसे जवाब पूछ सकता है ना। साइकेरिन को आप लोग पढ़े रहिएगा। साइकेरिन को क्या कहा जाता है? आर्थो सल्फा बेंजीमाइड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहां से ये याद रखिएगा कि मधुमेह रोगी को, है ना, कौन सा मधुरक दिया जाता है? जो मधुमेह रोगी है ना, मधुमेह से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनको कौन सी दवा दी जाती है ना, या फिर कौन सी शर्करा दी जाती है? तो साइकेरिन शर्करा दी जाती है। यहां से खाद्य परिरक्षक है। यहां से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा खाद्य पदार्थों में रसायन की क्या भूमिका है, खाद्य पदार्थों में रसायन की क्या भूमिका है, तथा खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं। ये आपके खाद्य परिरक्षक पूरा आपका पूरा हो गया। और उसके बाद कृत्रिम मधुरक, ये आपको याद रखना है। साबुन शुरुआत करें? बोलिए, अगर आपका साबुन पढ़ने का मन है तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ी दिया जाए। चलिए, आप लोगों के ऊपर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं तो कल तो खत्म करना है, कि कल तो चाहे जितना भी हो। सर केमिस्ट्री का क्लास 2 टाइम लीजिएगा। बिल्कुल। ज्यादातर कह रहे हैं नो सर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको साबुन पढ़ना है। साबुन क्या होते हैं, साबुन के प्रकार है, और अपमार्जक है, और अपमार्जक की क्रियाविधि, ठीक है। अच्छा, आज यस सर, ठीक है, हम छोड़ दे रहे हैं प्यारे बच्चे। कल ये इतना टॉपिक बचा, कल ये लेसन भी खत्म होगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, ये लेसन खत्म होगा, उधर पी ब्लॉक शुरू करेंगे, उधर आपकी आईपीएससी, 2 क्लासें आपकी चलेंगी। आईपीएससी भी हम लोग करेंगे, ये मेरी तरफ से है, ताकि एनसीईआरटी का मतलब पेपर आपका प्रीवियस ईयर देखे तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आपको 11th में भले आप आईपीएससी पढ़ें, लेकिन रिवीजन के लिए आपको जरूरी है ना, रिवीजन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चे, हम जैसे भी होगा वो हम आपको टाइमिंग बता देंगे। 8 बजे से ही क्लास लेंगे। जैसे आनंद सर की क्लास खत्म होगी उसके बाद से ही हम क्लास लेना शुरू करेंगे 8 बजे से, लेकिन हम टाइम उसका बता देंगे आपको, है ना। वो क्लास यूट्यूब पे ही होगी आपकी, लेकिन आईपीएससी की क्लास हम पूरी की पूरी वहां पे लेंगे। कुछ चीजें हैं प्यारे बच्चे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखना हो, या फिर आपका आईयूपीएससी हो, ऑक्सीकरण संख्या हो, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहां से फिक्स क्वेश्चन है। हाँ, तो वहां से आपको शुरुआत एकदम तरीके से होगी प्यारे बच्चे। तो चलिए बताइए भाई, आज का क्लास कैसा लगा आपका? एक बार जल्दी से बताएंगे आप सब, क्लास कैसा लगा? तैयारी करते रहो प्यारे बच्चे, है ना। तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से करते रहो, पढ़ो वही जो पेपर में आए, ध्यान उसी पर दो। बिल्कुल सर, गुरु मेला से क्या लेके आए? तो मेला तो गए ही नहीं, क्या लेके आए? ठीक है प्यारे बच्चे, जितना भी है वो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करते रहो। जितना सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया उन पर विशेष फोकस बनाइए, और अच्छे तरीके से उनका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य एक है कि परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना और अच्छे अंक अर्जित करना। और ये जिम्मेदारी हम और आपकी है, हमारी है और आपकी है, तो हमको इसमें पीछे हटना नहीं है, मन लगाकर पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चे, तो अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई को करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में प्यारे बच्चे, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।